हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 में फीचर प्रोजेक्शन दिया है किसी कंपाउंड का और बोल रहा है कि एच ए को रिप्लेस करते हैं विथ डी एंड एच बी को रिप्लेस करेंगे विथ एच, तो एक्स मिलेगा। तो एक्स क्या है यहाँ पे? एच ए को रिप्लेस कर रहा है डी से और एच बी को रिप्लेस कर रहा है एच से। बाकी सारे ग्रुप वैसे ही हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर एच बी को रिप्लेस करते हैं डी से और एच ए को रिप्लेस करते हैं एच से तो वाई बनेगा। तो एच बी को रिप्लेस कर देते हैं डी से और एच ए को एच से। बाकी सारा कनेक्टिविटी सेम है, सी एस थ्री, यहाँ पे एच बी आर सी एस थ्री। तो यहाँ पे देखो, अगर नंबरिंग कर देते हैं कार्बन का 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो देखो किसी भी नंबर के कार्बन पे चले जाओ, 1 2 3 4, उससे लगे हुए ग्रुप या एटम सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है। अब देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी नहीं है, सारा सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो जी आइसो नहीं करेगा, तो इजेड आइसोमर भी नहीं हो सकते हैं। इनैंशियोमर के लिए कंडीशन है कि मिरर इमेज होने चाहिए। तो अगर हम किसी का भी मिरर इमेज बनाते हैं, एक्स का मिरर इमेज बनाएंगे तो वाई नहीं मिलेगा, समझे? एक्स का मिरर इमेज बना के देख लो, वाई नहीं होगा। सी एस थ्री, यहाँ पे एच डी बी आर एच सी एस थ्री। तो देखो ये जो मिरर इमेज आया है, मिरर इमेज, ये वाई थोड़ी ना है, डज नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे इनैंशियोमर भी नहीं है, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो मस्ट है कि ये डायस्टीरियोमर होंगे। समझ गए? जब कभी स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं तो हमेशा वो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए कंपाउंड में या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर एटलीस्ट कोई एक प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई एक प्रेजेंट हो, समझे? दोनों प्रेजेंट होगा तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ से ऑप्शन ए में देखा जाए तो यहाँ पे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। बी वाले में देखो, बी वाले में भी यहाँ पे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। सी में सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक प्लेन पास होगा इस पॉइंट से, और यहाँ से एक प्लेन पास करो, ये जो प्लेन ऐसा होगा इसके अराउंड देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है, जैसा पार्ट इधर है वैसा एज इट इज पार्ट इधर है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही डी ऑप्शन में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और ई में भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। थैंक यू।